सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी भाषा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम तत्सम और तद्भव का अध्ययन करेंगे। पहले तो हम ये जान लें कि तत्सम और तद्भव है क्या और इन दोनों में क्या अंतर है। तत्सम शब्द बच्चों, तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जैसे संस्कृत के बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम वैसे का वैसा ही प्रयुक्त करते हैं हिंदी में उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। तो जब जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हम अपनी भाषा में उपयोग करते हैं उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और तत् जोड़ सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ होता है समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर, हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, मलयालम आदि। अब है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत के वैसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम अपने बोलचाल की भाषा में या लिखने के क्रम में करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव होता है। मतलब संस्कृत का जो शुद्ध शब्द है उसको हम नहीं बोल के उसमें थोड़ा बदलाव करके जब हम प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव शब्द बन जाता है। अब तद्भव शब्द दो शब्दों तत् जोड़ भव से मिलकर बना है जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अकाज, कचौड़ी, काजल, चाम, चमड़ा, चितेरा, कौड़ी, गहरा आदि। जैसे तत्सम शब्द है अग्नि, लेकिन उसको बदलकर हम बोलते हैं आग। अब अंधे को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं अंध, लेकिन वो हो जाता है अंधा, तद्भव में बदल के अंधा हो जाता है। इसी तरीके से और भी शब्द हैं जैसे अमृत तत्सम है, अमी तद्भव है, अर्ध आधा, अष्ट आठ, अश्रु आंसू, अक्ष आँख, कपाट किवाड़, कपर्दिका कौड़ी, कर्ण कान, कर्पूर कपूर, कार्य काज। इसी तरह बच्चों, आपकी व्याकरण की पुस्तक प्रदीपिका में पृष्ठ संख्या 196 से लेकर 198 तक ढेर सारे तत्सम और उसके तद्भव शब्द दिए गए हैं। आप उन्हें देखें, उन्हें कॉपी में लिखें और उन्हें याद भी करें। दरअसल अगर आपने एक बार उसको पढ़ भी लिया तो आपको 70% शब्द जो है आपको एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगा। अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिया तो जितने शब्द आपकी पुस्तक में हैं वो निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। यहाँ कुछ शब्द मैं फिर बोल रही हूँ, जैसे गृह का घर, घटिका घड़ी, घृत घी, चंचू चोंच, चतुर्थ चौथा, चंद्र चांद, चर्मकार चमार, चित्रकार चितेरा, चैत्र चैत, चौर चोर, फिर प्रतिवासी पड़ोसी, प्रस्तर पत्थर, प्रहरी पहरी, पृष्ठ पीठ, पाद पाँव, पितृ पिता, पीत पीला, पुत्र पूत, पुराण पुराना, पौत्र पोता आदि। आपकी पुस्तक में तो है ही, मैंने पृष्ठ संख्या भी बता दिया है। निश्चित रूप से आपको तद्भव और तत्सम में अंतर समझ में आ गया होगा। इसे कॉपी में लिखें, कंठस्थ करें तथा कार्य पूर्ण करें। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।